बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अक्सर इस क्वेश्चन में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ में 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो सेंटेंस के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग दिए होते हैं अलग अलग बुक्स में, या हम गूगल पे देखते हैं तो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग जवाब मिलते हैं। हम देखेंगे क्यों अलग अलग मिलते हैं, एक्चुअली में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो मैंने पहले डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, एक पे क्या स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेस पे। दूसरा क्या हमारा फंक्शन के बेस पे। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे हमें कितने प्रकार के मिलते हैं, 4 प्रकार के। पहला हमें मिलता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। या इसी को एक और नेम दे देते हैं मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस। ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। किसके आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे। कुछ बुक में ये 3 प्रकार के ही दिए होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसमें फोर्थ वाले को नहीं दिया होता है। ठीक है, वो भी ध्यान देना है। बट होते कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली 4 प्रकार के होते हैं, बट कुछ बुक में 3 प्रकार के लिखे मिल सकते हैं। तो वेरिएशन क्यों होता है वो समझते रहना। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग बताए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहना है कि हाँ हमने इस बुक में ये पढ़ा, उस बुक में ये पढ़ा हुआ है, डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, हम फंक्शन के आधार पे या सेंस के आधार पे, मीनिंग के आधार पे देखते हैं, या फॉर्म के आधार पे। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। दूसरा हमारा कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं फॉर्म के आधार पे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ध्यान से थोड़ा और समझेंगे। जो हमारी क्लास 10th यूपी बोर्ड में स्पेशली बुक चलती हैं, ठीक है, 10th है इंटर में, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 दिए हुए हैं। ध्यान से समझेंगे वो 5 प्रकार के कौन से होते हैं। उनको एक्चुअली में भाव के आधार पे बांट के बताया गया है। ठीक है, किसके आधार पे? भाव के आधार पे। ठीक है, सेंस के आधार पे उनको डिवाइड करके बताया कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। ध्यान से समझ लेते हैं कौन से हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हाई स्कूल के हैं तो वो ये ना कहें कि हमने तो 5 प्रकार के पढ़े हैं, या कोई बच्चा आगे भी पढ़ रहा है, हाई स्कूल के बाद वाला बच्चा पढ़ रहा है, तो वो ये ना बोले कि हमने तो 5 पढ़े थे, आप अलग क्यों बता रहे। ठीक है, हम बता रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में बोल दिया अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, बुक्स में अलग अलग लिखा मिलेगा। तो जो बुक्स में बताए गए 5 प्रकार के वो भी समझ लेते हैं कौन सा। पहला कौन सा हमारा होगा? असर्टिव। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव। तीसरा बताया गया इम्परेटिव। फोर्थ बताया एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ बता दिया उसमें, एक बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बताया गया। 4 यही होते हैं। ठीक है,
एक्स्ट्रा एक और जिक्र किया गया ऑपरेटिव सेंटेंस का। तो एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ में आए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर के बेस पे 4 प्रकार के होते हैं, फॉर्म फंक्शन या सेंस के बेस पे भी 4 प्रकार के होते हैं, बट जो यूपी बोर्ड की कुछ बुक्स चलती हैं उनमें 5 प्रकार के दिए हुए हैं। तो पांचवा प्रकार कौन सा एक्स्ट्रा आ जाता है? ऑपरेटिव, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस क्या था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है।